अपने प्रेमी की याद विच कि रोटी प्रेमी को देख करें अखियां च हंझू किवें तारांदे इवें जे नाटक अनरियल है तो उहदे विच विछड़े प्रेमी का अंत मिलाप को देख के सारे अंतर च रंग तरंग किवें जागदी है। तो विछड़े प्रेमी जो मिलते हैं देते हैं सब में रंग तरंग सारे विच देखण वाले जी पैदा थी होती है। तो ये किवें थी ये इमोशन किवें जागदे अगर वो सारा ही अनरियल है, अगर नाटक सिर्फ अनरियल है, सिर्फ मिमिक्री है, सिर्फ नकाली है, सिर्फ मिमेसिस है, तो वो किवें जरा है ना असा प्रेमी को मिलदा देख करें चस चने हैं उनके रंग तरंगे चाहते हैं गाल इथाई नहीं खड़ती भाटा नायिका ते अभिनवा गुप्त की ते नाटक के रियल होमन की समस्या भी अवलड़ी है। ये तो अनरियल है ना, वो आते रियल भी नाटक रियल नहीं होता। मिसाल की ते अभिनवा गुप्ता थे जेकर नाटक में असा भयानक यानी डराकले की पेशकारी को रियल समझूं तो कदे ही नहीं है जा नाटक में ये अगर असा ये हॉरर मूवीज दे हॉरर असल समझूं जा ये रियल है तो कदे ही बोला मुंह न करूं असा फिल्म को या नाटक को जे एक्चुअली वो भयानक या हॉरर वाले सीन हो, लेकिन आराम कर पाए कि हॉरर का सीन देते हैं वो कोई एंजॉय भी करेंगे हैं चस भी चाहते हैं तो जेकर नाटक के जैसा भयानक यानी डराकले की पेशकारी को रियल समझूं तो कदे ही नहीं है नाटक में देखूं गुजरी दिहाड़ी में भयानक कने भजन सारी एक आम किरत है इनके ऊपर असा दे दे है जो दुनिया में भयानक यानी हॉरर लिटरेचर ते फिल्म का राज है। अभिनवा गुप्त आखण ये चाहते जो नाटक विच भयानक सारी जीवन कहानी कने अंत भाव ते रस जेरे इमोशन असा नाटक विच एक्सपीरियंस करेंगे और रियल ते अनरियल कने अंश अपनी रियलिटी रखते हैं। नाटक के अंदर या फिल्म देते हुए या कोई आर्ट या कला की कोई चीज देते हुए जेरे सारे इमोशन होंगे वो रियल और अनरियल कने हट कने कोई त्री चीज रियलिटी होती है कोई त्री जरा एक हकीकत होती है। ही किंडालोजिस्ट डेविड शलमैन नाटक की रियल ते अनरियल की समस्या का निकारा करने हुए आधे जो नाटक के रियल ते अनरियल की आपत्ति छीके एची थारी घिन आलिए जनरल देखण हार की एक वाधु रियलिटी या मोर देन रियलिटी की थर्ड स्पेस उभरती है यानी रियल और अनरियल कने ज्यादा है कि वाधु रियलिटी एक पैदा थी है कला के अंदर जेरी बात मोर देन रियल होगी है या थर्ड स्पेस होगी कहीं ऐसा थर्ड आई भी आते हैं वो मेरा पसंदीदा लफ्ज नहीं लेकिन थर्ड स्पेस जरा है ना जेरी छड़ा माइंड प्रोजेक्शन नहीं होती जेरी कला के अंदर जेरी थर्ड स्पेस उभरती है जेरी एक वाधु रियलिटी उभरती है वो माइंड प्रोजेक्शन नहीं होती। मैं ये मजीद तफसील नहीं वेला ये सारा कुछ इन किते मुमकिन थी जो नाटक के सारे भाव यानी इमोशंस एक साधारण यानी यूनिवर्सल रूप के ए बेसिकली असा जे नाटक या आर्ट के अंदर इमोशंस एक्सपीरियंस कहते तो यूनिवर्सल फॉर्म पे चलने वाला वो इंडिविजुअल पर्सनल फॉर्म में नहीं होते ई वास्ते वो जरा है ना उनकी वो सब जरा है ना वो रस देवन दे काबिल अगर असन पर्सनल गेलू दिलू तो वो प्यार मोहब्बत ध्यान का हर चीज सारे की जरा है ना आम जिंदगी वाली कार पढ़ने से कुछ आसपास न हो क्योंकि आम जिंदगी ये सब शायद हैं प्यार है इतना अजाब है उसके बाद बहुत सारा भयानक शायद हैं उन्हें का चोड़ा है अगर ये सारे चीज असा आम जिंदगी वाली कार गेलू इमोशन से आम जिंदगी करेंगे हैं तो इन्हें कोई चस रस का नहीं चस रस इमा से आती है कि वो एक यूनिवर्सल पर्सनल फॉर्म में सारे इमोशन जो हैं आर्ट के अंदर इन्वॉल्व थी ने वो उभरते हैं एक भाव यानी इमोशन देखण हार ते अपने भाव नहीं होने ते अपने भाव नहीं होंगे इन किते उन्हें किते कला दा रसीका थीवन सौखा थी वेंदे 16वीं सदी दे तिलको भाषा दे सुजवान ते रस्सा गंगा धारा दे लिखारी जगन्नाथ नाटक च देखण हार दी चेतेकारी को दी भावना नाल गंढ कने ई सारी गाल मुहार को एक नवा रूप दे दी ई गाल मुहार एक नवा रूप जे रहे वो जगन्नाथ जै रस्सा गंगा धारा एक किताब लिखी आई जेरी शायरी और नाटक दी विवर्ती आई वो ये आदे के खाली मिसाल के तौर पे कालिदास के नाटक शकुंतला को रेफरेंस बना करने वादे जो देखण हार जान बुझ कने एक भूल वेंदे जो शकुंतला नाटक के हीरो दुष्यंत दी पन्नी हुई जाल है
शकुंतला का जरा नावल है उन्हें जरा नाटक है कालिदास सा उन्हें शकुंतला जी है वो दुशांत जरा बादशाह उन्हें ये उनकी मोहब्बत पाई वेंदी है उन्हें नाल वाला उनकी शादी थी है तो दुशांत ते शकुंतला दो करैक्टर है लेकिन ये जरा है जगन्नाथ दे वही आदे कि जदे वेले असा फर्ज करो शकुंतला का ड्रामा या नाटक पेदे बैठे हैं देखने वाला है जान बुझ के अपने आप को भुलांदरा देते उनको लफ्ज बुलाकेट आते जान बुझ के ऐसा अपने चेहरे से बुलाकेट देते हैं एक बुलांदरा देते हैं कि शकुंतला जी ने ना इनकी ये दुशांत दी जात कहनी क्यों कि अगर अस शकुंतला दे हुस्न दी रूप दी उनके बाकी शे दी चस चावनी है तो ये रियलिटी तो भूलनी पोसी ना कि दुशांत दी जाल है अगर ये सारे चेहरे खड़ी रही है दुशांत दी जाल है तो वो तो पीछे मेरी जाल है ना वो तो पीछे मतलब ये इन वास्ते हो यार ये आर्ट दी कला दी चस चावण की ते एक कॉन्शियस बुलाकेट करे देखण वाला पढ़न वाला वो वरना अगर बुलाकेट न करे इनको आदे एक चिट्टा होया बुलांदरा क्यों वो चिट्टा होया बुलांदरा है जो ये भी पता होंगे ये नहीं होता कि ये बुलांद जेरी ना अणचित्ती होंदी है उनके चेते दे पिछो ये होंदे कि शकुंतला जेरी है ना वो दुशांत दी जाल है उनको ये भी पता होंगे मैं कौन ना मैं ये नाटक देगा बैठा ये कहनी कि वो अपने चेते के हल में दे चिट्टू चुल वेंदे चिट्टू नहीं चुलता लेकिन एक छोटा जिहा पे नाल एक काम करेंगे कि सारी जेरी कॉन्शियसनेस है थोड़ा जिहा जान बुझ के बुलांदरा दे दे जिवें सब दूसरे लफ्ज भूल वेंदे हैं ये भूलण दे बारे में बड़ा थ्योरी है एक छोटा जिहा बुलांदरा दे दे कि दुशांत दी जाल होती मैं तो चस्ता हूं आखिर का मतलब है कि कोई खास किस्म का एक कॉन्शियस चिट्टा होया बुलांदरा दे दे ते जो देखण हार जान बुझ के भूल वेंदे जो शकुंतला नाटक दे हीरो दुशांत नाल करनी हुई है तो उनका शकुंतला नाल कई सादा नहीं होता ये बुलांदरा के अणचित बुलांदरा नहीं होता इहदे विच शकुंतला ते दुशांत दे सांगे ते अपने आप की पूरी सुख सुजान होंदी है ते उनके वादों देखण हार अपने चेते कारी नाल एक नवी रियलिटी उस वेले जेदे विच उनका शकुंतला नाल एक अपना प्रैती रसिका सांगा जुड़दे की सारी गाल का ताल्लुक लूण दे जीवन घर नाल क्या है वो ये है कि लूण का जीवन घर दे शाल लूणी दी जीवनकारी नाटक कहानी जिवें नाटक कहानी दे विच रियल और अनरियल कने वाधू एक रियलिटी होती है ना इवें ही लूणी शाल के अंदर एक वाधू रियलिटी जिवें नाटक के अंदर रियल ते अनरियल की समस्या बदल वेंदी है तो इन वास्ते आखिर में चाहता कि ये जेडी बेस्ट दी रियलिज्म दा थ्योरीज है कि सारू को रियलिज्म दे तहत की चीजें को ये नाटक की लॉजिक एक वाधू एक एक्स्ट्रा रियलिटी है एडिशनल रियलिटी है और क्योंकि लूण के जीवन घर की जेरी गुजरी कहानी और नाटक कहानी है इन वास्ते उनको तुसा असा और रियलिज्म दे उतने ब्याज उते परखण दी अगर तरला करूं कि ये रियलिस्टिक ये अनरियलिस्टिक ये ठीक न होसी क्योंकि नावल के अंदर पहले ही जीवन गुजरी कहानी को नाटक कहानी बना के पेश किया है ई नाटक कहानी में रियल अनरियल सत्य असत्य होंद अणहोंद विचाले नवी जात वेला जमदे जेदे विच खेडण हार ते देखण हार नवी भावना सांगे जुड़दे एक नवी भावना है जेदे विच रियल ते अनरियल कने एक बियॉन्ड थी कने एक यूनिवर्सल किस्म के इमोशंस ते उन्हें नाल जुड़दी है मैं लंबा टाइम गिन की लेकिन आखिरी एक किस्सा फैंटेसी के बारे एक कार्ल जूंग का है आखर है कि फैंटेसी हैज ए प्रॉपर रियलिटी फैंटेसी हैज अ प्रॉपर रियलिटी थोड़ी जो भावना ते फैंटेसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस राई आपने शब्द पाठ ए महिमा से ज्यादा खड़ा जो ये बहुत सारे दोस्त ने तबसरे किए ना लोगों के जीवन घर एक फैंटेसी है कोई समझो तो सही पहले फैंटेसी याद है कहीं खड़ेगा फैंटेसी के मीनिंग तो तय कर दी हो ना कि फैंटेसी है क्या उन्हें जरा मजीद उनकी और फरोख्त करो फैंटेसी को समझे दे क्या तो थोड़े जो भावना ते फैंटेसी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस राही अपने शब्द पाठ विच इको है जिवें मैं पहले दस्या भावना ते फैंटेसी ते फिनीन ते फून ये सारे इके पर सिंध हिंद ते यूनानी पचादी फलसफे ते लिटरेचर इन्हें अपने अर्थ सागे कुछ साझा ते कुछ अंजुआ जुबान भावना दे इतना जरे मानी बने नगोवन कने
ਉਹ ਤੇ ਫੈਂਟਸੀ ਦੇ ਮਾਨੀ ਜਿਹੜੇ यूनान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸਤੂ ਤੇ ਅਫਲਾਤੂਨ ਬਣਾਏ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਉਹ ਅੰਜ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ फैंटसी को देते हैं असा वो यूनानी ते यूरोपियन जेरे मीनिंग है जेरे अर्थ हैं उन्हें कने ज्यादा मुतासिर होंगे हैं जरा खोलने की लोड़ है वो क्या है। कदीम यूनान में अरस्तु वो पहला फिलासफर है जहाँ फैंटसी को अपने विचारे में प्रैक्टी जा रही थी। फैंटसी उधर लिखते हैं दी एनिमल्स ते रेटरिक विच सेंस परसेप्शन ते कॉग्निशन विचारे एक गणवा पर अंश फंक्शन है जहाँ को फैंटसी का नाम है। ट्राई चीज़ आते हैं अरस्तु याद है कि एक सेंस परसेप्शन है। सेंस परसेप्शन जरिए वो क्या है वो एक जरे वेले सबको शायद देते हो देख के जरी सूरत तुम्हारे दिमाग में चांदी वो सेंस परसेप्शन है। अगर दरख्त वाणी देख सो वाणी को देख कर जरी शायद तो आपको शायद परसीव थी सी वो सेंस परसेप्शन है क्योंकि वो डायरेक्ट सेंस करने आती है देखण करने आती है। बी चीज़ें जो कॉग्निशन आते हैं या नॉलेज आते हैं या ज्ञान ध्यान असा ज्ञान इन्हें दे दुहारे दे विचाले सेंस क्योंकि ज्ञान जो है वो डायरेक्ट सारी परसेप्शन उत्ते डिपेंड नहीं करेगा। ज्ञान दे विच थॉट दे विच पंज जरा अगू दा होंदे इन्हें दू दे विचाले फैंटसी आए हुआ दे। ये त्राई चीज़ है परसेप्शन और थॉट और परसेप्शन के दरमियान फैंटसी आए इन्हें और वो जो फैंटसी है वो है इन्हें ना गणवा भी है। सेंस परसेप्शन बाज़ औक़ात फैंटसिया के बगैर काम नहीं करेंगी और थॉट भी बाज़ औक़ात फैंटसिया के बगैर पूरी नहीं थी। सो ये आदे कि ये बिचली जहाँ जी फैंटसिया दी है ये एक बहुत गांडवी लेकिन बहुत एक लाजमी शय है। इन्हें दो किताबें दे विच वो बार फैंटसिया का हवाला देंगे। अरस्तु मुजिब फैंटसिया की बड़ी बुनियाद अखरश यानी इमेजेस है। फैंटसी जी है वो इमेजेस के उत्ते खड़ी होगी अखरश के उत्ते खड़ी होगी है। वो इमेजेस जे वो किवें आते हैं वो ई वास्ते आते हैं कि बाद औक़ात जेरे वेले कोई चीज़ सारे सामने काहे नहीं मिसाल के तौर पे सेब सारे सामने काहे नहीं लेकिन सारी पुरानी सेंस परसेप्शन ते मेमोरी दे विच खड़े दिया होंदा जरा वो है इमेज है तो फैंटसिया उस बला सारे चेते दे विच उन स्क्रीन ते दी जाती है। फैंटसिया ही है इमेजेस को दोबारा जरा है वो उन्हें शबीह को बला सारे चेते दे विच वो जे वेले गिना दी या फैंटसी है क्योंकि वो चीज सारे अखी दे अगो त नहीं होती मत नहीं सारे चेते चा वेंदी सेब सामने काहे नहीं मैं सोचा सेब दे बारे में पूरा इमेज मेरे दिमाग में चा वेसी इवें ही जे वेले थॉट है या सोचा है वो भी फैंटसी दे बगैर मुकम्मल नहीं थींदा क्योंकि उनको भी जरूरत है उन चेते दे विच उन मेमोरी दे विच यादाश्त दे विच रखिया हुई शाई दी जेरा कोई थॉट को बला कंप्लीट करे। सो अरस्तु मुजिब फैंटसिया की बुनियाद अखरश यानी इमेजेस हैं जेरे सारे सेंस परसेप्शन कने बनदे ते मेमोरी ये स्टोर थी फैंटसिया दे काम आंदे। जना को वस्तु यानी ऑब्जेक्ट को आदन संस्कृत विच जना को वस्तु यानी ऑब्जेक्ट सारी अखियां को नहीं होता ते असां उनका अखरश यानी इमेज अपनी मेमोरी कने हकीकत करके अपने चेते कार्य च वरतेने हैं ते एक फैंटास्टिक ऑब्जेक्ट टर्म यूज करते हैं फैंटास्टिक ऑब्जेक्ट वो फैंटास्टिक ऑब्जेक्ट जेरा असा अपने इमेजेस नाल पढ़े इथों करने वाला तो सा इमेजिनेशन को भी जोड़ो इमेजिनेशन बेसिकली और फैंटसी की आपस में या फैंटसी जुड़ी हुई होती है तो ये एक फैंटास्टिक ऑब्जेक्ट होंदे दूजे शब्द में सेंस परसेप्शन दे ऑब्जेक्ट दी रिप्रेजेंटेशन करने वाला यानी ये कला जेरा है ना रिप्रेजेंटेशन भी होती है फोटोग्राफी है अगर एक फोटो ले दो तो वो रिप्रेजेंटेशन है कि शायद डायरेक्ट ये फोटोग्राफी के लिए अंश है क्योंकि डायरेक्ट नहीं होता एक था सारे चेते के ये झूठ बन कर यहाँ दे तो आपने लिखते हैं अरस्तु फैंटसिया को ध्यान यानी कि एक वधिया ते लाजमी फंक्शन दसेंदी। अरस्तु की विवरत विच फैंटसिया संस्कृति शब्द भावना दे वर्तारे ते अर्थ समा जापते जो कुछ सिंध हिंद दे विच इथों दे जेरे विवरतकार हैं जेरे क्रिटिक्स हैं जेरे भाषा के बारे लिखते रहे नाटक के बारे लिखते रहे कविता के बारे लिखते रहे उन्हें जो कुछ भावना को करार देते वो कुछ फैंटसी जरी है ना हिक मानी अरस्तु दे नजदीक ये तकरीबन ही जाते बांधे हैं जो भावना दा इतना मानी कढ़िया गए थे जो फैंटसी दे मानी अरस्तु दिते हैं तकरीबन रद्दे मिलते हैं लेकिन
अरस्तु जे लिखते समस्या तना आंदी है जना वो फैंसिया को ख्वाब ख्याल ते वाम दा मुल्की दसे दे अरस्तु एक रहे दे को एक पासो को इमेजिनेशन दा और इन्हें एक जरूरी फंक्शन करा दे नी पासो याद है कि ये एक या जो फैंसिया है ये एक कहीं सारे वाम ख्याल ते ख्वाब ही बुनियाद बनती है जैकू के वो बाद इन दूजे अर्थ को पकड़ कर 50 दे फिलासफर ते स्कॉलर्स फैंसी ते रियलिटी दी दुवियत बढ़ा देने सनवियत बढ़ा देने अरस्तु तो है ना नहीं थी फैंसिया को बहुत जरूरी शायद है कि ना उनके बगैर परसेप्शन कंप्लीट है ना उनके बगैर कॉग्निशन कंप्लीट है ना सोचन समझन कंप्लीट है तो ना ही सारा उनका जरा है ना सारे एहसास कंप्लीट है ना ही वो याद है कि कहीं जो फैंसिया जरा ख्वाब ख्याल ते वहां को भी पैदा करने का जरिया बनते वेस्टर्न ने क्या किए खास तौर पे इनलाइटनमेंट दे विच जिन्हें साइंस इनलाइटनमेंट रोशन ख्याली की तहरीक वधी है तो उन्हें और दूसरा जरा मानी आई वो पकड़ गई थे कि ये फैंसी जी है ये सिर्फ ख्वाब ख्याल ते ये वहम को पैदा करेंगे जे उन्हें पहले मानी है कि ये परसेप्शन ते कॉग्निशन के दरमियान एक लाजमी जुड़वा कम है उनको भूल में दे ये दूसरे हाथ को पकड़ कर 50 के फिलासफर ते स्कॉलर्स फैंसी ते रियलिटी की दुवियत बढ़ा देने पीछे उन्हें बढ़ा देते कि फैंसी वर्सेस रियलिटी भाई फैंसी कुछ है नहीं रियलिटी सब है रियलिटी कर कने उन्हें एक्चुअली जरा फैंसी ते रियलिटी का जरा कनेक्शन है उनको जो कर देते जैको वक्त को 50 दी इनलाइटनमेंट अधिक पक्का कर देता